नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। वैष्णो एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पहले एट पर वीडियो बनाई थी, आप लोगों का काफ़ी प्यार मिला और मैंने सोचा क्यों ना हम इन पर चर्चा करें और इनको सरल तरीके से आपके समक्ष रखने की कोशिश करें। कि छोटी सी शुरुआत है, लेकिन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी, जिससे आप इनका यूज आसानी से, बहुत ही आसानी से समझ सकेंगे। इतनी आसानी से कि आपको लगेगा ही नहीं कि हम इन सीख चुके हैं और आप इनका प्रयोग करने लगेंगे। जैसे हम क्या करते हैं, हमारा पहला पॉइंट है यूज बिफोर बिग सिटीज। यूज बिफोर बिग सिटीज मतलब बड़े शहरों के पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। ऐसा हम पहले से भी जानते हैं। हम क्या करते हैं, वी लिव इन इंडिया या वी लिव इन उत्तर प्रदेश या वी लिव इन एशिया। ये प्रयोग हमने बचपन में ही सीख रखा है। जब हम क्लास 7th में या 8th में होते हैं तब हमें बताया जाता है। और उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आता है यूज इन फ्रेजेस, जिसका हम प्रयोग अक्सर करते हैं कि इन द मॉर्निंग, इन द नाइट, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। लेकिन हम फ्रेज में डिफरेंस कैसे करते हैं ये नहीं क्लियर कर पाते हैं। कभी कभी हमको एट नाइट मिलता है और इन द नाइट मिलता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एट नाइट होगा कि इन द नाइट होगा। तो यहाँ पर हम एक बात बताना चाहते हैं दोस्तों कि अगर एट नाइट का प्रयोग करते हैं तो एक अनिश्चित रात के लिए करते हैं और इन द नाइट एक निश्चित रात के लिए करते हैं। थर्ड पोजीशन पे हमारा जो आता है बहुत ही अच्छा ट्रिक है, और इससे अच्छा ट्रिक तो आपको लगेगा ही नहीं। हाँ, आप सीख भी चुके होंगे। में या के अंदर के संदर्भ में हम बात करेंगे। यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे, पहले हम वर्डों पर ध्यान देंगे कि वर्ड्स क्या हैं। वर्ड्स में पहला आता मेरा संसार, वर्ल्ड, जिसको वर्ल्ड कहते हैं। देखिए दोस्तों, वर्ड और वर्ल्ड में डिफरेंस है। एक वर्ड में शब्द होता है, एक वर्ल्ड में संसार होता है। और संसार जो है, संसार के ऊपर एक बादल है, बादल को स्काई बोलते हैं। दोस्तों वर्ड पे ध्यान दीजिएगा मेरे, वर्ल्ड, संसार, फिर उसके बाद स्काई लिखा है, मतलब पूरे संसार में एक बादल होता है। और बादल क्या करते हैं, बारिश करते हैं, रेन करते हैं। तो तीसरे नंबर पे जो मेरा वर्ड आएगा वो रेन आएगा। और जब बारिश होती है तो हम कहाँ पे जाते हैं, घर में जाते हैं और घर के एक कमरे में जाते हैं, मतलब हाउस और रूम। फिर अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, किसी बस में चढ़ जाते हैं, उसमें छिप जाते हैं बारिश होने के कारण, और बैग लिए रहते हैं। तो हमने कुछ ट्रिक्स इसमें इस्तेमाल किया कि वर्ल्ड पहले आएगा, फिर स्काई आएगा, रेन आएगा, घर आएगा, मतलब यानी हाउस आएगा, रूम आएगा, बस आएगा, बैग आएगा। अगर हम वर्ल्ड की बात करें, स्काई की बात करें, तो रेन तुरंत दिमाग में आएगा। फिर हम जब बारिश होगी तो घर की तरफ भागेंगे, हाउस आएगा। फिर हम किसी रूम में जाएंगे, अपने कपड़े पहनेंगे, अपना बैग लेंगे, फिर बस की ओर चल देंगे, बस में बैठकर निकल जाएंगे, बारिश हमें टच नहीं कर पाएगी। और इस तरह से इन सभी वर्डों के आगे हम इंदा 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 लगा सकते हैं। मतलब इन द वर्ड, इन द स्काई, इन द रेन, इन द हाउस, इन द रूम, इन द बस, इन द बैग। कितना इजी होगा इन ट्रिक का इस्तेमाल करके। अब अस्थाई कार्य में अगर हम इसका प्रयोग करें, जैसे हम किसी पोस्ट में हैं, आर्मी में है, नेवी में है, या एजुकेशन का कार्य कर रहे हैं, या पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे हैं, या पॉलिटिशियन है, तो उसमें हम बात करते हैं कि इन द आर्मी, माई ब्रदर इज इन द आर्मी, मेरा भाई आर्मी में है। माई ब्रदर इज इन द नेवी, आई एम इन द एजुकेशन, आई एम इन द पॉलिटिक्स। इस तरह से हम इन चार वर्डों को यूज कर सकते हैं इंदा लगा के। जो मेरा चौथा ट्रिक है दोस्तों, वो बहुत ही आपके लिए लाभकारी है। चौथे ट्रिक पे हम ध्यान देंगे। लिखा है कि सिटी, अब हम सबसे बड़े शहर में रहते हैं, वहाँ सिटी आता है। फिर हम उस शहर के छोटे से कस्बे की बात करते हैं, जिसको टाउन बोलते हैं। फिर उस टाउन में एक विलेज आता है, गांव आता है। देखिए एक सीक्वेंस है, सिटी, टाउन, विलेज। फिर गांव में क्या होती हैं, गलियां होती हैं, स्ट्रीट होता है। फिर उसमें क्यों, एक लाइन से गलियां, बहुत सी गलियां होती हैं जो लाइन बाय लाइन हर गांव को जाती हैं। फिर उसमें एक न्यूज़पेपर वाला आता है और लेटर लेके आता है। न्यूज़पेपर वाला आएगा या लेटर वाला आएगा। तो हमने इसको ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है कि सिटी, सिटी के बाद टाउन, टाउन के बाद विलेज, विलेज के बाद स्ट्रीट, स्ट्रीट के बाद क्यू, और क्यू के बाद न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के बाद लेटर। इन सभी वर्ड्स के आगे इन ए लगेगा, इन दा का प्रयोग नहीं करेंगे हम। अर्थात इन ए सिटी, इन ए टाउन, इन ए विलेज, इन ए स्ट्रीट, इन ए क्यू, इन ए न्यूज़पेपर, इन ए लेटर। पांचवें नंबर पर दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर हमने कोई क्राइम किया है
तो हम सबसे पहले जेल में जाते हैं, अर्थात प्रिजन में जाते हैं। प्रिजन में दोस्तों जेल होता है, और जब जेल में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इतनी पिटाई होगी हमारी कि हम जो है हॉस्पिटल पहुंचेंगे, और उसके बाद जब हॉस्पिटल से निकलेंगे तो चर्च में पहुंचेंगे और कहेंगे ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, हमको क्राइम से दूर रहना है। तो क्यों ना हम क्राइम से दूर ही रहें और पहले ही हम उससे सतर्क हैं, ऐसे कभी नौबत ना आए। तो मैंने इसको एज ए ट्रिक पे लिया है, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं। तो प्रिजन, हॉस्पिटल, चर्च के आगे खाली इन लगाते हैं, इन प्रिजन, इन हॉस्पिटल, इन चर्च। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारी वीडियो 5 पॉइंट्स पर स्टॉप करता हूँ। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी, और आप जो है इसको बहुत ही अपना प्यार देंगे, इस पर स्नेह देंगे, और अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। और हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आगे ग्रो कर सकूं और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके, और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना के ले आऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वैष्णो एजुकेशन।